तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है बिकॉज आज मैं देखने वाला हूँ कुछ स्केरी व्हाट्सएप चैट्स। एंड तुम लोग को लग रहा होगा व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या ही डरावना होगा, तो तुम लोग वीडियो देखो, तुम लोग को पता लग जाएगा। एंड बाय द वे वीडियो का क्रेडिट जाता है डोंट लुक बिहाइंड को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पार्टी कहाँ है? थैंक्स यार, नहीं कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, मतलब कि आज इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है एंड किसी ऋतु नाम की लड़की ने इसे कांग्रेचुलेट किया है एंड ये कोई पार्टी नहीं कर रही है। भाई इतना कंजूस थोड़ी होते हैं। क्यों? पहली एनिवर्सरी पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा क्या? नहीं, बस डिनर पे जाएंगे हम दोनों रात को। ये भी ठीक है। एक्चुअली मैं ऋषभ की पोजीशन समझ सकती हूँ। नैन्सी की डेथ भी तो उनके एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे हुई थी ना। प्रो व्हाट? अब धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा इंटेंस होते जा रहा है। शायद इसलिए वो तुम लोगों की एनिवर्सरी पर कोई बड़ी पार्टी ना देना चाहता हो। ऋतु आई एम सॉरी अपर्णा, मुझे पता है आज के दिन मुझे ऋषभ की पहली वाइफ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, बट वो हादसा था ही ऐसा कि मुंह से बात निकल जाती है। भाई क्यों निकल जाती है? चुप रहना तू। इट्स ऑल राइट। एक्चुअली नैन्सी के डेथ का ऋषभ पर बहुत गहरा असर पड़ा था। आज तक वो कभी उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। भाई ऐसा क्या हो गया जो इसके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहता है? आई नो, हमारे सारे फ्रेंड सर्कल को पता है कि वो कितना चाहता था नैन्सी को, और उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ही नैन्सी के साथ वो हादसा हो गया। वो हम दोनों की भी बेस्ट फ्रेंड थी। हाँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितनी तकलीफ हुई है उसके जाने से। कभी कभी तो इतना गिल्ट फील होता है कि मैंने उसके एक्स हस्बैंड से शादी कर ली। अपर्णा ऐसा मत बोलो। ऋषभ और तुम एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकते थे, एक दूसरे का सहारा बन सकते थे, इसलिए तुम लोगों ने शादी की है और तुम दोनों साथ में इतने खुश भी रहते हो। हाँ ये तो है, मैं बहुत खुश हूँ। आई लव हिम सो मच। भाई बट ऐसा क्या होगा कि उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे ही डेथ हो गई? आई नो, तो फिर तुम अपना एनिवर्सरी डिनर कहाँ प्लान कर रही हो? सारी प्लानिंग ऋषभ कर रहा है, मुझे तो बस वहाँ जाना है। उसने तो लोकेशन भी सीक्रेट रखी हुई है। सब सरप्राइज है मेरे लिए। ओह सो क्यूट। मुझे थोड़ा काम है, बाय। ओके बाय। फ्यू आवर्स लेटर। अपर्णा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है। जितना जल्दी हो सके ऋषभ से बच के निकल जाओ। कौन? क्या बकवास कर रहे हो? ओ मैंने एक बात नोटिस नहीं की है, ऋतु नहीं है, ये कोई अननोन नंबर है। ये कौन है भाई? एंड इसको ऋषभ से क्यों खतरा होगा? ऋषभ तो इसका पति है ना। ऋषभ दिमागी तौर पर बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। तुम्हें उससे अपनी जान बचानी होगी। कैसे बिना सर पैर के बात कर रहे हो? पागल हो क्या? हो कौन तुम? नैन्सी? भाई ये तो मर चुकी थी ना। व्हाट? कैसा घटिया मजाक है। मेरा यकीन करो, मैं नैन्सी ही हूँ। नैन्सी मेरी दोस्त और ऋषभ की पहली वाइफ नैन्सी। हाँ वही जिसे तुम सब मरा हुआ समझते हो। क्या? देखो, अगर तुमने अभी अपना असली नाम नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डेड फ्रेंड के नाम यूज करने की? ब्रो ये जिंदा कैसे हुई? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। ऋषभ को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। उसने हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरी जान लेने की कोशिश की थी और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बच गई। व्हाट? ऋषभ एक साइकोपैथ है? भाई तू निकल ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज तेरा भी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तुझे भी वो मारने की कोशिश कर सकता है। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे मैसेज मत करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाँ कर दो, शायद उससे तुम्हारी जान बच जाए। भाई अब पुलिस का नाम तो कोई झूठ नहीं लेगा ना। ऋषभ एक पागल आदमी है जो पहले लड़कियों से शादी करता है, फिर उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें मार देता है और अगले विक्टिम की तरफ बढ़ जाता है। उसकी लास्ट विक्टिम मैं थी और नेक्स्ट तुम होने वाली हो अगर उसके साथ डिनर पे गई तो। भाई ये बहुत ज्यादा डरावना होते जा रहा है धीरे धीरे करके। तुमने कोई पागल हो जो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में दरार डालना चाहता है? कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मेरे हस्बैंड पर। तुम्हें पता भी है नैन्सी मर चुकी है। पार्टी से वापस आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी कार जल गई थी। हाँ मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो कोई हादसा नहीं था। ऋषभ ने मेरी कार के ब्रेक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी जिस वजह से वो हादसा हुआ। वरना तुम ही सोचो, कोई आदमी पार्टी के बाद अपनी वाइफ को अकेले क्यों घर जाने देगा? हाँ पॉइंट तो है, क्यों अपनी वाइफ को कोई रात को अकेले जाने देगा? ऋषभ को सारे फ्रेंड्स ने रोक लिया था कुछ देर एंजॉय करने के लिए। नैन्सी ज्यादा थक गई थी इसलिए वो घर जाना चाहती थी। तुम नैन्सी नहीं कोई पागल हो। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना यार। एक बार उससे कॉल करके तो बात करके देखो, शायद वो सच्ची में नैन्सी हो। क्या? ब्लॉक कर दिया? अपर्णा रिसीव्स मोर मैसेजेस फ्रॉम नैन्सी। देखो तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा था ना मुझे मैसेज मत करना। अब मैं ये नंबर पक्का पुलिस को दूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे हैरेस कर रही हो। प्लीज अपर्णा, तुम्हारी और मेरी लाइफ का सवाल है। अगर आज तुम ऋषभ से अकेले मिली तो वो तुम्हें मार डालेगा। क्या बकवास लगा रखा है? तू मेरे हाथ आ गई ना तो इतना मारूंगी तुझे। अपर्णा प्लीज बिलीव मी, आई एम नैन्सी, आई एम ट्राइंग टू सेव योर लाइफ।
तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम नैन्सी हो? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। अगर उसने प्रूव कर दिया कि वो नैन्सी है तो शायद इसकी जान बच सकती है। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो अपर्णा, तुम हमेशा अपने सारे सीक्रेट्स मुझसे शेयर करती थी। जब हम 10th क्लास में थे तब तुम्हारा रितेश नाम का एक बॉयफ्रेंड था जो तुम्हें ऑनलाइन मिला था। हम सबसे छुपकर उससे मिलने गए बट वो वहाँ आया ही नहीं। तुम्हें डर था कि सब लोग क्या कहेंगे तो तुमने सिर्फ उसके बारे में मुझे बताया था। अगर ये सच निकला तो प्रूफ हो जाएगा कि ये नैन्सी है। तुम्हें ये कैसे पता? उसके बारे में तो मैंने सिर्फ नैन्सी को बताया था। सीरियसली ये नैन्सी है एंड लिटरली ऋषभ इसको मारने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं नैन्सी ही हूँ। अगर तुम नैन्सी हो तो पिछले 2 साल में वापस क्यों नहीं आई? और वो लास्ट जो हमें गाड़ी के अंदर मिली थी। मेरे एक्सीडेंट की रात जब मैं पार्टी के वेन्यू से बाहर निकली तो मुझे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी। वो मेरे साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मैं झटके की वजह से कार के बाहर फिक गई और उस कार लड़की समेत खाई में जा गिरी। जो लास्ट कार में मिली थी वो मेरी नहीं उस लड़की की थी। व्हाट? लेकिन तुमने एक्सीडेंट के बाद हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्यों हम सबको सोचने दिया कि तुम मर चुकी हो? पुलिस और तुम लोगों के एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तुम लोगों ने उस कार के अंदर मिली लाश को मेरी लाश समझकर आगे कुछ छानबीन ही नहीं की और हॉस्पिटल वालों ने भी मेरे परिवार को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं पिछले 1.5 साल से कोमा में थी और पिछले 6 मंथ मुझे रिकवर होने में, अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल करना सीखने में निकल गए। ब्रो, ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा डरावना होते जा रहा है। तुम सच में जिंदा हो? ओ माय गॉड, नैन्सी जिंदा कैसे हो सकती हो? इट्स इम्पॉसिबल। भाई तुम्हें क्यों नहीं विश्वास हो रहा? मुझे पता था कि ये सब इम्पॉसिबल लगता है लेकिन सच है, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें उस पागल ऋषभ से बचाना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एक्सीडेंट के पीछे ऋषभ था? वो तुम्हें इतना चाहता था। वो तुम्हें हार्म क्यों करेगा? क्योंकि वो पागल है। मैं तुम्हें ये सब मिलके बताऊंगी, बस तुम उस पागल आदमी से दूर रहना, स्पेसिफिकली आज। भाई अच्छा हुआ नैन्सी आ गई वरना आज ये मर ही जाती। मुझे अभी भी तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। अबे अब क्या तुम्हें चांद ला के तोड़ के दे? अपने नैन्सी होने का कोई बड़ा प्रूफ दो। एट सीक्रेट डिनर लोकेशन। तुम्हें मना किया था ऋषभ से मिलने के लिए, तो फिर तुम डिनर पे क्यों आ गई? तुम मुझे फॉलो कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर ऋषभ कुछ गलत प्लान नहीं कर रहा तो उसने तुम्हें रात को शहर से इतनी दूर क्यों बुलाया? उसने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया ना उस सनकी ने। तुम यही हो क्या? देखो ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे बाहर आने का। हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं। अबे क्यों तू मरना चाहती है? नहीं, वो तुम्हें आज ही मार डालेगा तो कल का क्या? तुम मेरी टेंशन मत लो, जाओ यहाँ से। मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने पहले से ही सब ठीक कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? अंदर जाओ, पता लग जाएगा। भाई अंदर क्या हो रखा है? ओ नो, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया आज ऋषभ को? वो खून से भीगा वो जमीन पे पड़ा है। ये मैंने ही किया भाई, सनकी है या वो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुम पागल हो? क्या किया तुमने? मार डाला ऋषभ को? इसके पहले वो तुम्हें मारता? वो मुझे नहीं मारता। ओ माय गॉड, कितना खून बह रहा है उसका। एक सेकंड, इसको कैसे पता कि वो उसको नहीं मारता? जब उसने नैन्सी को मारने का ट्राई किया तो इसको भी तो मार सकता है ना, उसके लिए कौन सा ये बड़ा बात है? वो तुम्हें भी वैसे ही मारने की कोशिश करता है जैसे मुझे मारने की कोशिश की थी। ऑब्वियसली नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये तुमने क्या कर दिया? उसने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी मेरे गाड़ी के ब्रेक्स फेल करके। नहीं, तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स उसने नहीं, मैंने फेल किए थे। व्हाट? यस, ऋषभ ने कुछ नहीं किया था। तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। बट क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? वही तो, क्यों किया? क्योंकि मैं ऋषभ को पसंद करती थी, उससे शादी करना चाहती थी और तुम्हारे जिंदा रहते ये नहीं हो सकता था। प्लीज मेरी हेल्प करो ऋषभ को बचाने में, उसकी सांसें रुक रही है। तुमने मुझे मारने की कोशिश की? ओए क्या पागल लड़की है, शादी करने के लिए किसी को मार कैसे सकता है कोई? हाँ, मैंने ही तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे और सारे फ्रेंड्स को कहा था कि ऋषभ को रुकने के लिए कन्विंस करे। तुम्हारी मौत के बाद मैंने हर पल ऋषभ का साथ दिया ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए और वैसा ही हुआ, लेकिन तुम वापस आ गई। तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। प्लीज नैन्सी, ऋषभ को बचाने में मेरी हेल्प करो। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो नैन्सी? नैन्सी नहीं ऋतु, नैन्सी तो कब का इस दुनिया से जा चुकी है। व्हाट? ये तो मेरा ऋषभ का प्लान था तुमसे सच उगलवाने के लिए। क्या? हाँ, सब बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा तुम चाहती थी। लेकिन 2 दिन पहले ऋषभ को तुम्हारी पुरानी पर्सनल डायरी मिली जिसमें तुमने ऋषभ के लिए अपने प्यार और नैन्सी के लिए अपने जेलसी के बारे में लिखा था। पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि एक्सीडेंट गाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था और उन्हें देख के पता चल रहा था कि वो अपने आप फेल नहीं हुए बल्कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो डैमेज हुई है और उससे तुम्हारे इस साजिश में होने का शक हो गया। ऋषभ को भी इस बारे में पता है।
हाँ, इनफैक्ट ये सारा प्लान उसका ही है। वो तो सच में तुम्हें चाहने लगा था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे करना भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा वेट करो, पुलिस भी आते ही होगी। भाई पुलिस क्या है, इसको तो सीआईडी के पास भेजो। दरवाजा की तरह इसको तोड़ेगा ना, तब इसको समझ में आएगा। तो चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तुम लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।